नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत का बड़ा फैसला। मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़ने के नगर निगम कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहडू में करीब 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर इस वर्ष खर्च होगी 330 करोड़ रुपए की राशि। और राज्य के अनेक भागों में शीतलहर बढ़ी। एहतियात के तौर पर साच दर्रा आगामी आदेशों तक रहेगा बंद। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। इस मामले को लेकर आज अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़ने के फैसले को बरकरार रखा है। मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद की 3 मंजिलें हटाने के आदेश दिए थे। बहुत ही काबिले तारीफ फैसला है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये अपील है एडीजे 1 के कोर्ट से इस अपील को 1 महीने के अंदर खत्म कर दिया गया है। और ये अपील ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन ने 29 अक्टूबर को फाइल की थी, जो आज 30 नवंबर को 1 महीने के अंदर जो डिसमिस कर दी गई है। और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इनकी अपील जो है उनका कोई लोकस नहीं है इस अपील को करने का, और ना ही ये कोई पार्टी है, ना ही कोई अफेक्टेड पार्टी है। और जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है कमिश्नर साहब का, वो एज इट इज है। और जो 3 फ्लोर तोड़ने का जो ऑर्डर था वो एज इट इज कोर्ट ने रखा है। और मुझे लगता है कि जो 3 फ्लोर को तोड़ने का ऑर्डर है उसकी जो टाइम लिमिट है वो 14 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रोहडू में आज करीब 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक सीए स्टोर का लोकार्पण किया, जिसकी क्षमता 700 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 2031 मीट्रिक टन हो गई है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला सहित आयुर्वेदिक अस्पताल का भी शुभारंभ किया। बाद में रोहडू महाविद्यालय के समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित में कड़े फैसले ले रही है, जिसके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के करीब 15,000 पद स्वीकृत किए गए हैं। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में पहल हो चुकी है। वे आज राज्यसभा में सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉ सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यमों को सक्षम करने के लिए सरकार ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 2015 में संशोधन किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के लिए कृत संकल्प है और विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने नशे के खिलाफ सभी से एकजुटता से लड़ने का आह्वान किया है। शिमला जिले के राजकीय आदर्श विद्यालय जुनगा के वार्षिक समारोह में उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है और जन कल्याण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण में उत्सवों व महोत्सवों की सराहनीय भूमिका रही है। सोलन जिले के कुनिहार में रियासत विंटर कार्निवाल के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति पर्यटकों व प्रदेशवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। जगत सिंह नेगी ने उम्मीद जताई कि ये विंटर कार्निवाल हिमाचली कलाकारों को बेहतर मंच प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि लोक कलाकारों को उचित मंच, मानदेय व सम्मान देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
स्थानीय विधायक संजय अवस्थी भी इस दौरान मौजूद रहे। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सर्पदंश के मामलों और उससे होने वाली मौतों को राज्य लोक स्वास्थ्य अधिनियम और अन्य प्रावधानों के तहत अधिसूचित रोग की श्रेणी में रखने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस बात पर जोर दिया है कि सर्पदंश गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि सर्पदंश की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सर्पदंश की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा पर इस वर्ष 330 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। सोलन जिले के कंडाघाट में प्रदेश महिला इंटर पॉलिटेक्निक स्पोर्ट्स मीट के समापन पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा रोजगार व स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। उन्होंने बताया कि सरकार युवाओं को कृत्रिम मेधा और ड्रोन जैसे भविष्य के पाठ्यक्रमों में पारंगत बनाने के लिए कार्य कर रही है। इस 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट में प्रदेश भर के 16 बहुतकनीकी संस्थानों की 100 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। दूसरी ओर पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से प्रदेश में करीब 15,000 युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने बताया कि सोलर एनर्जी के माध्यम से भी 3,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में घरों की छतों पर करीब 16 लाख सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। प्रदेश में शुष्क ठंड का दौर जारी है और ऊपरी क्षेत्रों में शीतलहर लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में कृषि व बागवानी पर इस बार सूखे की मार पड़ रही है। इससे न केवल सर्दियों के दौरान होने वाली रबी की फसल प्रभावित हुई है, बल्कि बारिश न होने के कारण पेयजल व सिंचाई योजनाओं सहित पर्यटन कारोबार पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और किन्नौर जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिसंबर तक बारिश व बर्फबारी होने, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। पांगी घाटी को चंबा जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला साच पास आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। उपायुक्त मुकेश रिप्सवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इन दिनों साच दर्रे पर तापमान 0 से नीचे चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से सुबह और शाम के समय सड़क की सतह बर्फीली हो जाती है। ऐसे में अचानक बर्फबारी के कारण यात्रियों के फंसने की संभावना बढ़ जाती है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में पाठ्य सहगामी क्रिया के तहत आज सामुदायिक भोज का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आपसी मेल मिलाप और सामाजिक मूल्यों से परिचित करवाना रहा है। भोज के दौरान छात्रों ने शिक्षकों के साथ मिलकर खुशी व सहयोग से खाने का आदान प्रदान किया। स्कूल के प्राचार्य सुनील चौहान ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में आपसी सहयोग, सामुदायिक भागीदारी और समाज के प्रति जिम्मेदारी जैसे जीवन मूल्यों का विकास होता है। ऊना जिले में क्षय रोग उन्मूलन के लिए 7 दिसंबर से 100 दिन का व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य टीबी की पहचान, निदान और उपचार को सुनिश्चित करने सहित समुदाय में जागरूकता फैलाना है। ऊना में एक बैठक में उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि अभियान में घर घर जाकर टीबी के लक्षणों की पहचान की जाएगी। लक्षण पाए जाने पर तुरंत जांच व उपचार की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों सहित सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत का बड़ा फैसला। मस्जिद की 3 मंजिलें तोड़ने के नगर निगम कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोहडू में करीब 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर इस वर्ष खर्च होगी 330 करोड़ रुपए की राशि। और राज्य के अनेक भागों में शीतलहर बढ़ी। एहतियात के तौर पर साच दर्रा आगामी आदेशों तक रहेगा बंद।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।